गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं क्विज का 2025 एग्जामिनेशन बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको चाहिए पूरे एग्जामिनेशन तक तो बेल आइकन को दबाना न भूलें, वो घंटिया टन 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 बजा देने के बाद बस में आगुल। तो आइए हम और आप मिलकर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सुविधा उठाते हैं। और पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, बढ़िया से जवाब दीजिएगा कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ध्यान से सुन रहे आप लोग, इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का एगो ए मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर का है, सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए, यानी एगो मैट्रिक्स ए जो है 3/3 का है और जिसमें कह रहा है कि उसका स्क्वायर जो है यानी ए स्क्वायर जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो बताइए कि ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन आई, दूसरा ऑप्शन ए, तीसरा ऑप्शन 3a और चौथा ऑप्शन आई माइनस ए। आई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या जवाब है, क्या जवाब है, एकदम तगड़ा जवाब आ गया। तो आपने सुना, क्या आंसर होगा इसका, आई। और आपके बुक में जो भी जिस नंबर पर ऑप्शन होगा उसको आप लगा लीजिएगा, ये नहीं कि रट मत लीजिएगा कि ए या बी सी मत कर लीजिएगा। आपके बुक में जो भी होगा आई जहां भी लिखा होगा तो उसको रटेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, let A be a non-singular matrix of the order 2/2। non-singular matrix मतलब समझ में आता है ना, जिसका वैल्यू होता है, जिस मैट्रिक्स का वैल्यू होता है उसको non-singular matrix कहते हैं, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, A be a non-singular matrix of the order 2/2, यानी 2/2 का एक non-singular matrix है। तो बताइए कि डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट क्या होता है। डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट क्या होगा, डिटर्मिनांट यानी एडजॉइंट का डिटर्मिनांट क्या होगा। फिर से क्वेश्चन बोले कि एक मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर जो 2/2 का है, ठीक है। तो डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट क्या होगा। ऑप्शन पहला 2 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए, दूसरा ऑप्शन डिटर्मिनांट ऑफ ए, तीसरा ऑप्शन डिटर्मिनांट ऑफ ए का स्क्वायर और चौथा ऑप्शन डिटर्मिनांट ऑफ ए का क्यूब। डिटर्मिनांट ऑफ ए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बात है। लागत 1 घंटा पहले आप खाली हैं का बेदम, आज हमको लग रहा है। हाँ, इज्जत अपने हाथ में, माइक की इज्जत भाग रहा था ना, इससे भागता रहता है, सच बोलते हैं तो सब हंसता है तरीके। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कह रहे क्या कि 3/3 का कितना मैट्रिक्स बन सकता है विथ ईच एंट्री, यानी प्रत्येक मैट्रिक्स में 0 और 1 को एंट्री कराया जाए तब। फिर से क्वेश्चन, 3/3 का कितना मैट्रिक्स बन सकता है जब उसमें उस मैट्रिक्स के अंदर 0 और क्या किया जाए, 1 का एंट्री कराया जाए। ऑप्शन नंबर पहला 18, ऑप्शन नंबर दूसरा 512, ऑप्शन नंबर तीसरा 81, ऑप्शन नंबर चौथा नॉन ऑफ दीज 512। क्या बात है, क्या बात है, आज तो सब एकदम बाउंड्री के बाहर फेंक देना है क्या उठा के, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग तैयार हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए ए मैट्रिक्स ए इक्वल Aij is said to be symmetric। ठेठ भाषा में ए मैट्रिक्स is said to be symmetric,
यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहते हैं? बस में आ गया? क्वेश्चन है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला aij बराबर 0 होता है तब कहते हैं। दूसरा aij बराबर aji होता है तब कहते हैं। और तीसरा aij बराबर माइनस aji होता है तब कहते हैं। और चौथा aij बराबर 0 होता है तब कहते हैं। aij बराबर aji। बासी रोटी खैले बारू बुझा गुल है बड़ा हमारा। अच्छा आप लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा भाई उन लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के अंदर। लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट और सॉल्व करते चलिएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर है पहला कॉलम में x3, दूसरे कॉलम में 8 बराबर 0। क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। पहले कॉलम में x3, दूसरे कॉलम में 8 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है पहला 3, ऑप्शन है दूसरा 8, तीसरा 24, चौथा 0। 8। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है a इक्वल मैट्रिक्स के अंदर i, यानी पहले कॉलम में i 0 और दूसरे कॉलम में 0i, देन a स्क्वायर इक्वल क्या होगा? a स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन मैट्रिक्स के अंदर पहले कॉलम में 0 1, दूसरे कॉलम में, ठीक है, दूसरे कॉलम में 0 -1, तीसरे कॉलम में ऑप्शन नंबर दूसरा पहले कॉलम में -1 0, दूसरे कॉलम में 0 -1, तीसरे कॉलम में तीसरा करें, तीसरा कॉलम मतलब तीसरा ऑप्शन पहले कॉलम में 1 0, दूसरे कॉलम में 0 1 और चौथा ऑप्शन है पहले कॉलम में -1 0 और दूसरे कॉलम में 0 1। हाँ आई। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। a बराबर मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है i 0 पहला कॉलम में और दूसरा कॉलम में दिया है 0i। तो पूछ रहा है a स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऑप्शन पहला ऑप्शन पहले कॉलम के अंदर 1 0, दूसरे कॉलम में 0 -1, दूसरा ऑप्शन में पहले कॉलम में -1 0 और दूसरे कॉलम में 0 -1 और तीसरा ऑप्शन में है पहले कॉलम में 1 0 और दूसरे में है 0 1। ठीक है, और चौथा में है, चौथा के अंदर है -1 0 और 0 1। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा -1 0 और दूसरे कॉलम में 0 -1। हाँ, तो आई को गुना करेंगे 2 बार तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है? -1 होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़े थे हम लोग ना। अब क्या बोल रहे हो? आयोटा है। हाँ आयोटा नहीं समझा, बताइए। अरे आयोटा फर्स्ट ईयर में आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। आयोटा हाँ बस में गए ना, जहां भी आयोटा स्क्वायर आ रहा होगा वहां पे क्या रख देंगे? -1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2/2, यानी एगो मैट्रिक्स है जो नॉन सिंगुलर है, किस ऑर्डर का है? तो 2/2 का है। तो बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा ऑप्शन है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, जिसको डिटर्मिनेंट को दूसरे भाषा में डेल्ट भी लिखता है DET,
और ब्रैकेट में इन्वर्स ऑफ लिख देता है ना, डेल्टा ऑफ इन्वर्स भी लिखता है या उसका सिंबल भी देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप तक पहुंच रहा है, फटाफट बताते चलिएगा। ठीक है जी, लिखिए ए इक्वल, मैट्रिक्स में लिखिएगा ए इक्वल पहले कॉलम में कॉस एक्स साइन एक्स, दूसरे कॉलम में माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए, मैट्रिक्स के अंदर पहले कॉलम में कॉस एक्स साइन एक्स और दूसरे कॉलम में माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई। तो बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन π/6, दूसरा ऑप्शन π/3, तीसरा ऑप्शन पाई, चौथा ऑप्शन 0। क्वेश्चन आपने सुना, फिर से सुनेंगे। मैट्रिक्स में पहले कॉलम के अंदर कॉस एक्स साइन एक्स, दूसरे कॉलम के अंदर माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई, ए ट्रांसपोज प्लस आई, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई। तो x की वैल्यू क्या होगी? तो पहला ऑप्शन में आता है π/6, दूसरा ऑप्शन आता है π/3, तीसरा ऑप्शन आता है पाई और चौथा ऑप्शन आता है 0। बताइए आप लोग क्विज तो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही आप दूसरे को शेयर करें। प्लीज़ लाइक करें, हम लोग को थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि हम लोग भी थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं कि नहीं। बात है, लाइक करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। खैर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, अच्छा बात है, कर नहीं कीजिए, नहीं कीजिए आप। π/3 आंसर कितना आया? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। π/3 कुछ नहीं करना था इसमें, a प्लस ए ट्रांसपोज दिया था तो a तो डायरेक्ट रख देंगे, ट्रांसपोज की जगह पे क्या कर देंगे, जो मैट्रिक्स उसको क्या कर देंगे, घुमा देंगे रो से कॉलम में, चाहे कॉलम से क्या कर देंगे रो में, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जितना आएगा वो किसके बराबर रखेंगे, i के बराबर। तो i मतलब 1 0 0 1 के बराबर रखेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, बराबर करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करेंगे तो ध्यान रखिए क्या आएगा, 2 cos x बराबर 1 आएगा। तो cos x बराबर 1 क्या हो जाएगा 2। तो x यानी x की जगह पर क्या ऐसा रखा जाए cos के फॉर्म में कि 1/2 होगा, तो वो होता है 60 डिग्री, जिसको रेडियन के फॉर्म में बोलते हैं π/3। बहुत सुंदर, π/3 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछे, बताइए A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, A माइनस ए ट्रांसपोज। ध्यान से सुनिए, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर 3 नल मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 4 यूनिट मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद रखिए, बार बार आप इस बात पर आके भूल रहे हैं। A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स तो A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। A माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। बस में आ गया। और दूसरा इसी पर एक होता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, A माइनस ए ट्रांसपोज बराबर क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर वहीं पर A प्लस ए ट्रांसपोज अगर आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। आप सुन रही हैं? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोले, करेक्ट इफ A इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इफ A इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल मतलब समझ में आता है ना, उल्टा पुल्टा गुणा करने पर क्या आता है, I, A इंटू बी चाहे B इंटू ए बराबर क्या आना चाहिए, I। ठीक है, तो कह रहा है कि A क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो देन, ठीक है, A इनवर्स इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। A इनवर्स
इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा? पहला ऑप्शन ए प्लस ए इनवर्स बराबर आई, दूसरा ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, चौथा ठीक है ए इंटू ए इनवर्स बराबर 2i। क्या बोले? A into A inverse is equal to I। हाँ, क्यों? इसलिए क्वेश्चन बोला है कि ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जैसे ही दिमाग में आता है तो आदमी के दिमाग में यह आना चाहिए कि अब यहाँ पर दो गो मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, जिसको उल्टा पुल्टा कहने का मतलब होगा कि ए इंटू बी या बी इंटू ए, दोनों केसेस में हमारा क्या आने वाला है? आई आने वाला है। और अगर आई आ जाता है तो ए जो होता है बी का इन्वर्स बन जाता है, और बी जो होता है किसका इन्वर्स बन जाता है? ए का। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए इज क्या है? इन्वर्टेबल है। बस में आ गया? तो बताइए कि ए इन्वर्स जो है, ए का इन्वर्स कब होगा? ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स कब होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ए इन्वर्स इज द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी ए इन्वर्स जो है ए का इन्वर्स कब होगा? पहला ऑप्शन है ए प्लस ए इन्वर्स बराबर आई, दूसरा ऑप्शन है ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, तीसरा ऑप्शन है ए माइनस ए इन्वर्स बराबर आई, और चौथा ऑप्शन है ए इंटू ए इन्वर्स बराबर 2i। A into A inverse बराबर आई बस में आ गया ना? चलिए इतना आ गया आप लोग के पास। तो ये जो चीज है भाई, इधर नहीं, इधर नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, यहां बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा अलग हट के है। बस में आ गया ना? ए इक्वल मैट्रिक्स में लिखिएगा। ए इक्वल मैट्रिक्स में पहला कॉलम में 1 0, दूसरे कॉलम में 0 1। ए इक्वल 1 0, ए इक्वल पहले कॉलम में 1 0, दूसरे कॉलम में 0 1। ठीक है, तो आप बताइए कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। दूसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। क्या क्या बोले हैं तो? कह रहा है क्या? फिर से क्वेश्चन सुनिए। ए इक्वल एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें पहले कॉलम में 1 0 दिया है, दूसरे कॉलम में 0 1 दिया है। तो ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन के हिसाब से लगाना होगा। ऑप्शन दे रहा है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, दूसरा ऑप्शन दे रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तीसरा ऑप्शन दे रहा है ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और चौथा ऑप्शन दे रहा है नॉन ऑफ दीज। क्या होगा? इन्वर्स एग्जिस्ट हो। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से इन्वर्स, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा ना। डिटर्मिनेंट ऑफ 0 तो होगा नहीं, है तो ऐसे ही निकल गया। और नॉन ऑफ दीज तो इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं हम लोग है। बचा दो गो, ए इन्वर्स एग्जिस्ट है या इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, तो यहाँ पर ए इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। बस में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी तरह आप लोग जवाब देते जाएं और दुनिया में आगे बढ़ते जाएं। बस में आ गया ना? है, दुनिया में आगे बढ़ेंगे ना? नहीं बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल। फिर से क्वेश्चन रिपीट मारे। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा ऑप्शन है 2। 1 1 नो, 0 0। आप लोग पढ़े हैं एकदम। इतना सिली क्वेश्चन को एकदम आप लोग क्या करेंगे? इरेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो फिर कैसे होगा? क्वेश्चन करा कि द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हैविंग 2 रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल। यानी उसका अर्थ ये हुआ कि जब किसी डिटर्मिनेंट का 2 गो रो और 2 गो कॉलम आइडेंटिकल होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? अर्थ समझे ना अच्छा से, तब ना। देखिए तो आप कितना खट से बता दिए। तो पहले घबराए नहीं, आराम से अर्थ को समझे और उसको बनाए। 0 होगा आंसर। चलिए बहुत सुंदर लगा हमें, ये अच्छा है क्वेश्चन।
ठीक है, तो मैट्रिक्स से क्वेश्चन हो गया। अब आते हम लोग हैं डिफरेंशिएशन से, ठीक है, बस में गए ना डिफरेंशिएशन से, ठीक है, बताएंगे आप लोग ना। बताइए तो y बराबर एक्स के पावर 20 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ऑप्शन है 20 इंटू एक्स के पावर 19, यही होगा। ठीक है, हाँ, ये गलत बात है, ये अच्छा ये चीटिंग है, चीटिंग है, नहीं है। अब आपको आंसर तो बोल दिए जी, 20 इंटू एक्स के पावर 19, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, लॉग कॉस एक्स का डीसी क्या होता है? डीसी बोले तो डिफरेंशिएशन, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑप्शन पहला tan x, ऑप्शन दूसरा माइनस tan x, ऑप्शन तीसरा cot x, ऑप्शन चौथा माइनस cot x, माइनस tan x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपका जवाब हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह जवाब देते रहें और अच्छा लगते रहें। ओके, बात वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब बताइए, लिखिए क्वेश्चन है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स पर का डीसी क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? डीसी बोले तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ऑप्शन नंबर 2 0, ऑप्शन नंबर 3 2, ऑप्शन नंबर 4 -1 0। क्या बात है, क्या बात है, देखिए तो खटाखट। अरे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है ना, π/2, और π/2 की डीसी क्या होती है? 0। आप इस तरीके से मधुआ क्यों गए? फॉर्म रहे आप, फॉर्म रहे एकदम। आप इस तरीके से आप करेंगे तो कैसे होगा? ये तो फिर गाना आप ही पे हो जाएगा कि बैठे बैठे यूं ही सो जाता हूं मैं। हैं, भांग पी के आया था क्या? गांजा पिया था, अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में आया था, किस में आया था? 23 में। x का पावर 3 अब प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्वेश्चन सुनिएगा, x के पावर 3 प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, x का पावर 3 प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ऑप्शन पहला 3x², ऑप्शन दूसरा 3x² प्लस 3 इंटू ई के पावर x, ऑप्शन नंबर तीसरा 3x² प्लस ई के पावर x, और ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा? ऑप्शन फिर से एक बार बोलिए ना। 3x², दूसरा है 3x² प्लस 3e के पावर x, और तीसरा है 3x² प्लस e के पावर x। कितना होगा जी? 3x² प्लस e का पावर x। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तीसरा नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर 23 में आया था, आपके सामने पहुंच रहा है कि tan x प्लस sin² x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ऑप्शन पहला, क्वेश्चन सुना आपने, tan x प्लस sin² x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन sec x प्लस 2 sin x इंटू cos x, ऑप्शन दूसरा sec² x प्लस cos² x, ऑप्शन तीसरा sec² x प्लस 2 sin x इंटू cos x, ऑप्शन नंबर चौथा sec² x माइनस 2 sin x इंटू cos x, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, नो, ऑप्शन नंबर सी पे जाते हैं। इसलिए कि देखिए क्वेश्चन क्या है, tan x प्लस sin² x है, तो tan का तो पहले डीसी हो जाएगा sec² x। रही बात sin² का, तो sin² फंक्शन बाई क्या है, फंक्शन में है, तो स्क्वायर का डीसी क्या होता है 2x, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा साइन, यानी 2 sin हो जाएगा। अब फिर साइन का बाद में निकालेंगे तो साइन का डीसी क्या होगा cos x। तो इस तरीके से हमारा पूरा फुल आंसर क्या होगा, sec² x प्लस 2 sin x इंटू cos x।
बहुत सुंदर जवाब लगा, बहुत सुंदर। देखिए 17 नंबर में आता है क्वेश्चन, 17 नंबर का है कि y बराबर एक्स के पावर 5, y बराबर एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। 2017 में पूछा, कितना सिली क्वेश्चन था एकदम। 5 ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन बोलिए। आप ही ना बोल रहे थे, ऑप्शन बोलेंगे तो बोलना बोलिए। अच्छा ये बात, ऑप्शन बोले, पहला ऑप्शन 5x, दूसरा ऑप्शन 6x, तीसरा ऑप्शन है 5 का पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4 और चौथा ऑप्शन 5 इंटू एक्स स्क्वायर। 5 इंटू एक्स के पावर 4। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, देखिए 17 नंबर देखो, पहले कितना छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता था ना। जैसे देखो 17 में क्या पूछा है, साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स। अब अगला क्वेश्चन 17 में पूछा है, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10। बिना ऑप्शन के हड़ास दिया क्या हुई है। 17 में ऐसा क्वेश्चन नहीं था, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा था 17 में। यानी कोरोना काल से पहले का, कोरोना काल के पहले से है। हम लोग कोरोना काल के बाद में, जब भी हम लोग की जनरेशन आएगी तो हम लोग अब 2 भागों में बांटेंगे अपनी जनरेशन को। तुम कोरोना काल के पहले के हो कि कोरोना काल के बाद के हो, क्या नहीं होगा। तब अपने जनरेशन को क्या बताएंगे, अरे भाई हम कोरोना काल के पहले वाले हैं, तू कोरोना काल के क्या हो बाद में। यानी पहले क्या था, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा के बाद, ईसा के पहले था ना। अब क्या हो जाएगा, कोरोना के पहले, कोरोना के बाद, नया जनरेशन हम लोग लागू करते हैं। से आप ध्यान से सुन रहे हैं, आप लोग भी लागू करें इस बात को। ठीक है, चलिए बैग में कुछ ना खोजें। अगला क्वेश्चन है डीसी से ही, कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है। ऑप्शन नंबर पहला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर दूसरा 1/1 प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर तीसरा -1/1 प्लस एक्स, ऑप्शन चौथा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगा हमें जवाब। कॉट, कॉट है, क्या है, कॉट है। ठीक है, आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं ना सब चीज़ ना। हम तो ऐसे टम्प्रो आप लोगों से पूछ रहे हैं कि आप लोग को याद है कि नहीं है, बस मेरा कि नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को तो खट खट जवाब देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन पे ही मारिएगा क्योंकि इसके बारे में प्रीवियस क्वेश्चन पे पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत ही दर्दनाक है। ये 4 मरतबे पूछा है आपके एग्जामिनेशन में। बहुत ही लजीज एवं बेहतरीन क्वेश्चन जिसको बोलते हैं वो है साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होता है। साइन स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होता है वो पूछा है, 4 मरतबे पूछा, 19 में, 22 में, 23 में, 24 में भी पूछा है। ऑप्शन है साइन 2x, दूसरा ऑप्शन है कॉस 2x से, और तीसरा ऑप्शन है टैन 2x से, और चौथा ऑप्शन है कॉट 2x। क्या जवाब है, क्या जवाब है, साइन 2x। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का जो डीसी हम लोग निकालते हैं, पीछे ही बताए हैं, वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो उसकी फॉर्मेट यानी फॉर्मूला पर अगर उसको फिट कराया जाए तो होता है किसके बराबर, साइन 2x के बराबर होता है। साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो उसकी डीसी को हम साइन 2x भी लिख सकते हैं, इसलिए बोले एक ऑप्शन के हिसाब से ही जाएंगे। ठीक है, ये 4 बार पूछा था क्वेश्चन, बाप एक गर्दा कर दिया। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, ये भी 3 बार पूछा है, 0। ओके, चलिए इतना सोच में व्यर्थ ना करें। तो आपके पास डीसी का क्वेश्चन तो हो गया जी। ठीक है, अब आते हम लोग हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, इंटीग्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो पहले बताइए आप कि पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का बताइएगा, हमको बताएंगे आप लोग ना। 1/2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन 1/2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है। लॉग मॉड देखिए मैं बता रहा है, ऑप्शन बताइए ना। ऑप्शन दे रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा है कि dx/2 माइनस 3x, dx/2
2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन होता है। आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हल्का सा एरर है, सिली एरर जिसको बोलते हैं, कि वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर 1/2 माइनस 3x का इंटीग्रेशन होता है, तो 1 है तो लॉग होगा, तो लॉग मोड में 2 माइनस 3x है। और बताया गया था कि x के साथ जितना लगा रहता है वो कहाँ आता है, नीचे, तो डिवाइडेड बाई कितना होगा, -3। 3 ना होकर क्या होगा, -3। बस में आ गया ना, ये जो भी ऑप्शन होगा उसमें लगाने का, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं बात। अगला है 24 में क्वेश्चन पूछा है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी बोलिए फटाफट, जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत नजदीक है और आप लोग भी जोश में आ जाएं। ऑप्शन दीजिए ना। ऑप्शन है tan x प्लस x, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है tan x माइनस x। तीसरा ऑप्शन है cot x प्लस x। और चौथा ऑप्शन है cot x माइनस x। tan x माइनस x, बहुत सुंदर। इसलिए कि tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, उसको ट्रांसफर करेंगे किस में, sec स्क्वायर -1 में, तो sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, tan x, और 1 का क्या हो जाएगा, x, तो बीच में माइनस लगा है तो tan x माइनस x। समझ रहे बात ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछिएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। बताइए तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है। 1/√x का इंटीग्रेशन, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1/2/1/2। पहला ऑप्शन है √x होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होगा 2√x होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होगा -2 × √x होगा, और चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। 2√x होगा। अरे वही बोले जो मेरा था। है ना, बिल्कुल सही। हम ऐसे थोड़ा सा उसको आप एक्सपेंड करके बोल दिए, थोड़ा क्या सा हो गया, वही पावर को खड़ा करके बोल बता दिए। देंगे x पावर 1/2 का √x ओके ओके, x हो जाएगा। बहुत सुंदर। क्रोध नहीं होना चाहिए आदमी को। बता रहे हैं, हम कोट कर रहे हैं तो बताएंगे नहीं तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, 4k पावर x का इंटीग्रेशन, और के पावर x का इंटीग्रेशन। ऑप्शन 4 के पावर x ऑप्शन है 4k पावर x प्लस 4k पावर x प्लस के। दूसरा ऑप्शन है 4k पावर x प्लस 1 बटा में x प्लस 1। तीसरा ऑप्शन है 4k पावर x बटा में log 4। और चौथा ऑप्शन है -4x बटा में log 4 C है। 4 के पावर x log 4। अच्छा, सी ऑप्शन 4k पावर x बटा में log 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है e का पावर x, ध्यान से सुन रहे हैं, e के पावर x ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x इंटू dx बराबर क्या होता है। क्वेश्चन सुनिए, इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर x ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। ऑप्शन पहला जाता है आपके पास e के पावर x इंटू साइन x। ऑप्शन नंबर दूसरा जाता है e के पावर x इंटू कॉस x। ऑप्शन नंबर तीसरा आपके पास जाता है -e के पावर x इंटू साइन x। और ऑप्शन नंबर चौथा है -e के पावर x इंटू कॉस x। e के पावर x इंटू कॉस x, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर x ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है। e के पावर x ब्रैकेट में साइन x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या। अब बॉल को थोड़ा सा फर्श पे लैंड करने दीजिए, है ना बात ना, फ्लिप मार देते हैं आप लोग, हड़ास दिया, ये तो अच्छी बात है। आप लोग के पास भी ये मैसेज छोड़े, इसी प्रकार से हम जब क्वेश्चन पूछे तो आप लोग के माइंड में एकदम टनाटन आना चाहिए, कहाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ऑप्शन से पहले सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे, ये से नो बोलो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बरियारी बोलवा देना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर सुनिए e के पावर x, इंटीग्रेशन के अंदर e के पावर x ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना ऑप्शन के ही लोग लगा रहे हैं, आप लोग भी लगाएंगे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x के पावर n का, ये 19 में, 16 में, 24 में पूछा है। x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन से लास्ट, उसके बाद दूसरा चैप्टर आते हैं हम लोग। ठीक है, sec x का इंटीग्रेशन, हाँ sec x का इंटीग्रेशन झट से बोलिए। sec x का ऑप्शन प्लस ऑप्शन के हिसाब से बोलिएगा। log sec x प्लस tan x, log sec x माइनस tan x, और लास्ट ऑप्शन है sec x इंटू tan x। log, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? पहला ऑप्शन जाता है कॉट इनवर्स एक्स, दूसरा tan इनवर्स एक्स, तीसरा सेक इनवर्स एक्स, चौथा कॉसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन सुना आपने? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, टाइम हो गया। हाँ जी, टाइम हो गया। कितने बज गए? ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे। आज याद रखिएगा कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे? इंटीग्रेशन तक। फिर हम लोग इंटीग्रेशन से आगे पहुँचेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन होते हुए आगे गुजरेंगे हम लोग। और यूं ही आप चैनल पर बने रहें, मुस्कुराते रहें, और जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। मैथमेटिक्स मयंक सर।